Hi everyone, welcome back to your channel and in this video we are going to study medieval history. इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो कवर नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर कर लेंगे ताकि आगे जो वीडियो आएगी उसमें आपको बेसिक में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए तो मैं पार्ट 2 बना दूंगी, नहीं तो ये फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो होगी हिस्ट्री की, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम लोग जो है मिडिवल हिस्ट्री शुरू करेंगे 570 के टाइम पीरियड से, ठीक है, अराउंड 6th सेंचुरी, ठीक है, 6th सेंचुरी। तो इस टाइम पे क्या होता है, प्रॉफिट मोहम्मद का क्या होता है, बर्थ होता है, ठीक है। बर्थ हुआ है तो फिर यानी बड़े भी होंगे, ठीक है। तो आफ्टर फ्यू ईयर्स क्या होता है, वो मेडिटेशन करने कहाँ चले जाते हैं, केव में चले जाते हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी सालों बाद, ठीक है, अराउंड 38 to 40 ईयर्स के एज में, ठीक है। तो वो कहाँ चले जाते हैं, मेडिटेशन करने चले जाते हैं केव में, ठीक है। तो जब वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं ना, उनको कौन मिलती है, एक एंजल मिलती है, ठीक है। तो वो एंजल ना उनको बहुत सारे मैसेजेस क्या करती है, कन्वे करती है, ठीक है। तो कन्वे करती है जब, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट मैसेज होता है वो ये होता है कि जो गॉड है वो क्या है, वन है। दैट मीन्स गॉड क्या है, एक है। हमने तो गॉड को इतने उसमें डिवाइड कर रखा है ना, हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, ठीक है। लेकिन वो जो एंजल है उसको बोलती है गॉड क्या है, एक है, ठीक है। और दूसरा जो मैसेज होता है वो ये बोलती है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो कौन है, लास्ट मैसेंजर है इस्लाम का, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो लास्ट मैसेंजर है इस्लाम का वो कौन थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मोहम्मद। तो अब इस मैप में आपको मक्का तो दिख ही रहा होगा, ये रहा मक्का, ठीक है, ये मक्का है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड इनके जितने भी नेबर प्लेसेस हैं यहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते थे, ठीक है। तो जो ट्राइबल पीपल होता है वो लोग डिफरेंट आइडल वर्शिप करते थे। डिफरेंट आइडल वर्शिप का मतलब क्या होता है, अलग अलग मूर्ति की पूजा करना, ठीक है। तो उस टाइम मूर्तियाँ तो होती नहीं थी, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, अलग अलग पत्थरों पे, रॉक्स वगैरह पे क्या करेंगे, अलग अलग डिज़ाइन बना लेंगे और वही उनके लिए मूर्ति हो जाती थी, ठीक है। तो ये लोग आइडल वर्शिप करते थे, ठीक है। और लेकिन जो प्रॉफिट मोहम्मद है इनके अगेंस्ट था, थे, ठीक है। तो अगेंस्ट क्यों थे, क्योंकि वो मानते थे कि गॉड क्या है, एक है, ठीक है, और आइडल वर्शिप क्या है, रॉन्ग है। तो अब आप लोग सोचो कि अगर हर जगह पे ट्राइबल पीपल रहेंगे और सबकी सोच यही होगी कि आइडल वर्शिप इज़ गुड, ठीक है, तो या तो आपको वो जगह खाली करके जानी पड़ेगी या तो आपको जो वो चीज़ें कह रहे हैं वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब प्रॉफिट मोहम्मद को क्या करना पड़ता है, ये जगह खाली करके जानी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो सारे जितने भी ट्राइबल पीपल थे ये मक्का के एरिया के, वो उनके अगेंस्ट हो गए थे, ठीक है। तो अब वो मक्का छोड़ के कौन सी जगह चले जाते हैं, मदीना में। और ये क्या है, मदीना, ठीक है। तो अब वो मदीना में जा रहे हैं, अब वहाँ भी वो यही चीज़ें शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो मतलब इस्लाम के बारे में ये सब इस्लाम को स्प्रेड करने का स्टार्ट कर देते हैं, इस्लाम के बारे में ही सबको बताना शुरू कर देते हैं ताकि सब लोग एक ही गॉड की पूजा करें, ठीक है। तो अब क्या होता है, वहाँ पे धीरे धीरे उनके फॉलोवर्स बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। अब फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तुम्हारे पास पावर आएगी तो तुम सोचोगे ना कि दूसरे एरिया के भी तुम्हारे अंडर ही हो जाए, है ना। तो वो लोग भी क्या करते हैं, उनके जो फॉलोवर्स होते हैं और जो प्रॉफिट मोहम्मद होते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी क्या करते हैं, दूसरी जगह पे भी रूल करने लग जाते हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था अराउंड 570 टाइम पीरियड में, ठीक है। और अराउंड 632 में क्या होता है, 632 के टाइम पीरियड तक क्या होता है, जो मोहम्मद प्रॉफिट होता है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। और उनके बाद कोई भी प्रॉफिट नहीं आता है, ठीक है। तो उनके बाद अगर कोई प्रॉफिट नहीं आता है तो फिर कौन सी पोस्ट इमर्ज होती है, ठीक है। तो उनके बाद जो है खलीफा पोस्ट इमर्ज हो जाती है, खलीफा पोस्ट आ जाती है, खलीफा, ठीक है, खलीफा पोस्ट आ जाती है, ठीक है। तो 4 खलीफा होते हैं, ये आपसे एमएनएस एग्जाम में नहीं पूछेंगे, भले ही और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछ सकते हैं, पर एमएनएस एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि खलीफा के या फिर मतलब नाम नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। लेकिन फॉर जनरल नॉलेज मैं बता देती हूँ, 4 खलीफा होते हैं, ठीक है। अबू बकर, ठीक है, खलीफा उमर, ठीक है, खलीफा उस्मान, ठीक है, और फोर्थ होता है खलीफा अली। When Islam was spreading through war and trade, it also entered India, ठीक है। तो इंडिया में उस टाइम क्या हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा होता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा होता है, थ्रू अरब एंड इवन थ्रू साउथ, ठीक है। तो अरब के लोग जब इंडिया में ट्रेड करने आते थे ना, तो उनको अलग अलग जगह से आना पड़ता था, ठीक है। जैसे कि केरला हो गया, श्रीलंका के थ्रू हो गया, ठीक है। और एक जगह है देवाल, ठीक है, देवाल करके एक जगह है, वहाँ से भी आना होता है, मतलब आना पड़ता था उनको, ठीक है। तो देवाल में क्या होता है, जो पायरेट्स होते हैं ना, पायरेट्स शायद सबको पता ही होगा, समुद्री डाकू बोलते हैं जिनको। तो वो जो समुद्री डाकू होते हैं ना, वो क्या करते हैं, खलीफा के लगेज को क्या कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, ठीक है। जो खलीफा है उसका लगेज क्या हो गया, चोरी हो गया है, ठीक है, उसका सामान चोरी हो गया है। तो जो खलीफा है वो सिंध में एक रूलर होता है, उसका नाम दाहिर होता है, दाहिर,
ठीक है, उससे हेल्प लेता है, लाइक उसको बोलता है कि हमारे सामान को ढूंढने के लिए या फिर वापस करने के लिए, ठीक है। तो जो रूलर दाहिर होता है ना, वो क्या बोलता है, मना कर देता है, बोलता है कि जो पायरेट्स हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो जो खलीफा बहुत लाइक जो खलीफा होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, ठीक है। तो वो खलीफा क्या करता है, अपने गवर्नर मोहम्मद कासिम को क्या बोलता है कि सिंध पे अटैक करो और उसको लाइक पनिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो गवर्नर मोहम्मद कासिम होता है वो क्या कर देता है, सिंध पे अटैक कर देता है। यहाँ पे सिंध है, ठीक है, यहाँ पे सिंध है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देता है, जो मोहम्मद कासिम होता है वो क्या कर देता है, अटैक कर देता है और दाहिर को पनिश करता है, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, सिंध जो जगह होती है उसको क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन जो हुआ था वो किसने किया था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो पहला जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ था वो किसका हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है। सो आफ्टर कैप्चरिंग द सिंध, जो अरब लोग होते हैं वो यहीं तक रह पाते हैं सीमित, ठीक है, वो आगे इंडिया में नहीं जा पाते, ठीक है। और 19वीं सेंचुरी में क्या होता है, 19वीं सेंचुरी में क्या होता है कि जो हिंदू रूलर होते हैं वो अगेन सिंध रीजन को क्या कर लेते हैं, रिकैप्चर कर लेते हैं, मतलब वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी मैंने स्टोरी बताई है ना सिंध की अभी तक, वो कौन सी बुक में लिखी है, छचनामा में, ठीक है, छचनामा में। ये एमएनएस में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आ सकता है, ठीक है। और इसका जो राइटर है वो अननोन है। अननोन का मतलब, अननोन राइटर का नाम नहीं है, अननोन का मतलब है कि पता नहीं चला राइटर कौन है इसका, ठीक है। तो आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में अटैक कौन करता है, मोहम्मद गजनवी, ठीक है। मोहम्मद गजनवी क्यों अटैक करता है, प्लंडरिंग के लिए। और ये मोहम्मद गजनवी होता कौन है, ये गजनी डायनेस्टी का होता है, ठीक है। और ये लूटपाट के लिए इंडिया में अटैक करता है, और एक बार अटैक नहीं करता, बहुत ज़्यादा बार अटैक करता है, ठीक है। और हर बार इसका अटैक सक्सेसफुल भी हो जाता है। क्यों सक्सेसफुल होता है, क्योंकि उस टाइम जो इंडियन रूलर, जितने भी इंडियन रूलर्स थे ना, वो क्या करते थे, उनके बीच खुद ही लड़ाइयाँ होती रहती थी, ठीक है। और इसका फ़ायदा कौन उठाता था, मोहम्मद गजनवी, ठीक है। तो उसने बहुत ज़्यादा लूटपाट किया है इंडिया में, ठीक है, और स्पेशली सोमनाथ टेम्पल में, ठीक है। मतलब लाइक सोमनाथ टेम्पल में उसने सबसे बड़ा अटैक लाइक उसका सोमनाथ टेम्पल में ही था। और ऐसा बोला जाता है कि गजनी ने 17 टाइम्स इंडिया में अटैक किया था, ठीक है, 17 टाइम्स, ठीक है। और हर बार वो कहाँ से आता था, खैबर पास से। ये जो दिख रहा है आपको, ये रहा खैबर पास। तो हर बार वो अटैक कहाँ से करता था, ये खैबर पास से अटैक करता था। तो इस वीडियो में हमने आज दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी कि जो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन था वो किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और फर्स्ट टर्क इन्वेजन किसने किया था, मोहम्मद गजनवी ने। Thank you so much guys, and if you like the video please like, share and subscribe to our channel, and please guys share करो बाकी गर्ल्स से भी। and अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हिस्ट्री के लिए तो ही मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, वरना लाइक ये लास्ट वीडियो होगी हिस्ट्री की, फर्स्ट एंड लास्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।